पर्वतों की शांति तू कहाँ चली क्यों गगन की गोद में कराहने लगी घटा। सो गई कफन लपेट क्यों अभी अभी छटा। इस स्वप्न का सतीत्व कौन लूट कर चला गया। क्यों बहार क्रांति के लिए रही है छटपटा। के ज्ञान में न ध्यान है और ध्यान में न ज्ञान है। क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है। फूल बन नहीं खिली है आज क्यों कोई कली। वो पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ। मूर्खस्य पंच चिन्हान गर्वी दुर्वचनी तथा हाथी प्रतिवादी परोक्तम नहीं मन्यते। हैं मूर्ख के तुझे लक्षण मूर्ख कौन है जिसकी जड़ आकाश में पल्लवित होकर के वसुधा का दर्शन कर रही हो, ऐसा वो व्यक्ति होता है मूर्ख। मूल नाम जड़ का खाना हम आकाश का है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को तू लक्ष्मण से हम कह देते हैं ऐसी बात को अपने मुंह में रख बात कर हमसे। नमस्कार, आप हैं कानपुर की रामलीला शैली के बहुचर्चित परशुराम अभिनेता पंडित आनंदेश्वर मिश्र। पंडित आनंदेश्वर मिश्र की गणना कानपुर के अत्यंत सुरीले परशुराम अभिनेताओं में होती रही है। मिश्र जी ख्याति लब्ध परशुराम अभिनेता रहे यश शेष पंडित तेज नारायण वाजपेयी के शिष्य हैं। मूल रूप से जनपद कानपुर देहात के ग्राम शोभन जुगराजपुर के निवासी आनंदेश्वर जी का वर्तमान आवास कानपुर शहर के मसवानपुर में स्थित है। पंडित जी ने सन 1978 में परशुराम का अभिनय प्रारंभ किया था। इसके पूर्व मिश्र जी 9 वर्ष की आयु में अपने गांव की रामलीला में पहली बार लक्ष्मण बने थे। उसके बाद अगले कई वर्षों तक गांव की रामलीला में आप लक्ष्मण का अभिनय करते रहे। वर्ष 2014 में स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण मिश्र जी ने परशुरामी से भी संन्यास ले लिया। आप HAL कंपनी से सेवानिवृत्त हैं। मुझे भी एक बार पंडित जी के साथ लक्ष्मण का अभिनय प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसका अनुभव बहुत ही यादगार रहा। प्रस्तुत है पंडित आनंदेश्वर मिश्र से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 4 सितंबर 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। आनंदेश्वर मिश्रा। अच्छा, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? मूल रूप से कानपुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात गांव जुगराजपुर है, शोभन जुगराजपुर। अच्छा, परशुरामी में कब से शुरुआत किया आपने? परशुरामी में शुरुआत किया है सन 78 से। 78 से। कैसे प्रेरणा मिली कि परशुरामी करें हम भी? मुझको प्रेरणा अपने गांव से मिली। अच्छा, वहाँ कोई परशुरामी होती थी क्या? परशुरामी हमारे गांव की जो है लीला कम से कम 200 साल पुरानी है। जुगराजपुर की? हाँ, जुगराजपुर की। शिवली के पास है ये? शिवली के पास जुगराजपुर, शिवली थाना पड़ता है हमारा। और शोभन मंदिर में जो है मतलब महाराज जी के द्वारा मैंने फरसा लिया था। अच्छा, शोभन सरकार के माध्यम से। अच्छा, उन्हीं ने फरसा आपको? उन्होंने फरसा में दिया था जी। और तब से मैं परशुरामी शुरू कर दिया था। परशुरामी शुरू करने के बाद जो है बाद में मैंने पंडित तेजनारायण वाजपेयी को गुरु बनाया। अच्छा, गुरु बाद बना? 2 साल बाद। 2 साल। तो बाकी का साहित्य कैसे प्राप्त हुआ आपको? साहित्य हमारे पास हमारे जो है चाचा थे, वो परशुरामी करते थे। उनसे कुछ साहित्य मिला। पंडित चाचा का नाम है राम कुमार मिश्रा, स्वर्गीय राम कुमार मिश्रा। तो उनकी परशुरामी बहुत दिन तक नहीं चली गया? नहीं, दूर तक नहीं, वो केवल गांव तक ही सीमित थे। अच्छा। मैं जरूर कोई क्षेत्र बाकी नहीं रखा जहाँ तक आप गए ना हो? जहाँ हम न गए हों, जहाँ लीला होती है वहाँ हम न गए हों। जी। तेजनारायण जी को फिर गुरु बनाया आपने? हाँ, तेजनारायण जी को गुरु बनाया। और तेजनारायण गुरु जी हमारे खुद ही हमसे कहते थे कि ये शिष्य तो मुझको ऐसा मिला है कि जिसको हमें कुछ बताना ही नहीं पड़ा। और बाकी सब तैयारी कैसे की आप? बाकी सब तैयारी जो है मानस के आधार पर हमारी तैयारी रहती थी, अध्ययन से। बस। अभी भी जाते हैं कि नहीं? अब नहीं जाते हैं कहीं। कब से बंद कर दिया? ये करीब 2 साल हुए हैं। क्यों? क्यों बंद करना पड़ा? बंद करना पड़ा इसलिए हमारे पैर में तकलीफ हो रही थी। अच्छा। हम तखत पर चढ़ने उतरने में हमें दिक्कत होती थी। अच्छा, स्वास्थ्य नहीं मेंटेन हो पाया बाद में। अच्छा। इस वजह से फिर मैंने बंद कर दिया। तो कब मतलब 2 साल पहले तो हम लोग 2014 तक आपने परशुरामी? हाँ, 2014। क्या अनुभव रहा है इस पूरे कार्यकाल का आपका रामलीला के प्रति? रामलीला के प्रति
हमारा कार्यकाल जो है मतलब ऐसा है, हम तो बचपन से ही जुड़े हुए हैं रामलीला में। हाँ, क्या उम्र थी उस समय? 9 साल की उम्र में मैंने लक्ष्मण का अभिनय करना शुरू कर दिया। अच्छा, गांव वाली रामलीला में। हाँ, गांव वाली रामलीला में। जी। वो सन 1968 तक मैंने किया। 1968 में उसको जो मैंने छोड़ दिया। इस पीरियड में ही मेरी मैरिज हुई। मैरिज होने के बाद जो है हमारी 2 संतति उत्पन्न हुई, और दोनों संतति उत्पन्न होने के बाद जो है आखिरी जो संतति 78 में हुई, उसी समय जो है हमने परशुरामी शुरू किया। परशुरामी का अभिनय शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या उम्र थी उस समय परशुरामी की? उस समय हमारी उम्र होगी यही 30 साल 32 साल के आसपास। अच्छा अच्छा, क्या तो वो पूरा परशुरामी का जो कार्यकाल था उस समय का क्या अनुभव था, कैसा कार्यकाल था वो? जब आपने 78 में शुरू किया तो रामलीला बड़े चरम पर थी कानपुर की। भाई चरम पर थी उस समय। उस समय हमारा मतलब कंपटीशन का भाव रहता था। कोई भी परिश्रम, जैसे हम पंडित पी एन चतुर्वेदी से भी कंपटीशन में रहते थे, और वो ऐसा था कि हमको ले गए थे सिमरजाल में पुरारी जी का था अभिनंदन, और उनके शिष्य जो है मिनी राजेंद्र वहाँ गए हुए थे, और वहाँ पर जो है वाजपेयी जी जो थे के कॉलेज के प्रिंसिपल, भूतपूर्व प्रिंसिपल, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो वाजपेयी जी जो थे वो अभिनय कराते वो लीला करवाते थे। उस लीला में जो है हम जब पहुँचे, वाजपेयी जी ने जो है वाजपेयी को आमंत्रित किया हुआ था परशुरामी के लिए। वाजपेयी जी का स्वास्थ्य खराब हुआ था उस समय, तो वाजपेयी जी ने हमसे कहा कि आप चलिए। तो हम और अन्नू दोनों आदमी जो है वहाँ गए। अन्नू कौन? अन्नू यही बाणासुर। अच्छा अच्छा, अन्नू शुक्ला, सुख स्वरूप शुक्ला। फिर जो है उसमें जो है हमारी परशुरामी हुई। अच्छा, परशुरामी हुई तो वाजपेयी जी ने खुद कहा, जो जिन्होंने वाजपेयी जी को आमंत्रित किया था, उन्होंने ये कहा कि यार वाजपेयी जी, आपके लीला जगत में जो है आपको जो चेला मिलते हैं वो बड़े सुरीले मिलते हैं। तो उस समय जो है हाँ, उनके चेला सब सुरीले रहे लगभग। हाँ, सुरीले रहे उनके, और उसमें जो है हमारा भी नाम जो है सबसे पहला शिष्य में उनका था। अच्छा, उसके बाद जो है राम बाबू भी बने, उसके बाद जो है वो भी बने, क्या नाम के, ये प्रदीप पांडे बने जी हैं। तो ये सब लोग बाद के शिष्य हैं, लेकिन उनके बड़े शिष्यों में जो हम ही थे। उस समय जब 78 में आपने शुरू किया था तो संवाद का क्या स्तर था? आज कहाँ संवाद किस ढंग से होता है? आज का संवाद का स्तर जो है केवल तर्क पर है। और इस समय जो है आदमी, कोई भी परशुराम सीट का अभिनेता इस बात को नहीं देखता है कि नहीं हमें कौन से शब्द बोलने चाहिए, कौन से नहीं बोलने चाहिए। परमार्जित भाषा का कोई प्रयोग नहीं करते हैं। और मेरी जो बात थी, तो हम एक परमार्जित भाषा का ही प्रयोग करते थे। और उस समय जो है इतनी तर्क नहीं थी, तर्क थी केवल जो है मानस के आधार पर तर्क थी। जो हमारा संवाद की जो पाइयाँ हैं उसके आधार पर जो हमारा तर्क होता था। और ये नहीं है कि हम तो शिवली जैसे क्षेत्र में पंडित शिवदत्त जी के मंच पर भी बने हैं, वहाँ पर भी जो है वरीयता मिली। ये परमात्मा की कृपा, ये बाबा हमारे सुबन सरकार की दया हमारे बहुत थोड़े समय में, अल्प समय में एक जगह भ्रमण कर लिया। कोई बाकी नहीं रहा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं। मैनपुरी, फरुखाबाद, इटावा, कानपुर, उन्नाव, औरैया और मतलब जालौन जनपद, मतलब कोई क्षेत्र बाकी ऐसा नहीं रहा है। गंज, दोड़वारा, एटा तक, यहाँ तक। हाँ, कार्यक्रम जहाँ तक होते हैं वहाँ तक गए आप? हाँ, गए। अच्छा अच्छा। और कोई जो ये इस समय अब तर्क कीजिए, जो आपने बताया कि बड़ा बेतुके तर्क होने लगे, तो तर्क में जो है भाषा पर ये मर्यादा नहीं रहती है कि लक्ष्मण को जैसे लोग कहते हैं, तो लक्ष्मण के ये चौपाई मतलब वो बोलते हैं शब्द की, लक्ष्मण कभी कभी कह देता, छोटा बच्चा होता है वो कह देता कि हम चाचा हैं आपके। क्योंकि विश्वामित्र जी जो हैं आपके बाबा हैं, उस दृष्टिकोण से मैं आपका चाचा हूँ। तो उसमें संदर्भ में जो है वो कहते हैं, लक्ष्मण से बोलते हैं चुप साले, ये मर्यादा है। ये मर्यादा है। और आज के वरिष्ठ परशुराम बनते हैं। मैंने वो भी समय देखा है कि जबकि एक जो है पिलुआ देवी में जो है आरती किया करते थे ब्रह्मचारी जी, और उनको अपने ही मंच पर, इसी मंच पर बुलाया मैंने। सन 81 से बराबर कंटिन्यूअस मैं मंच बराबर ये करता चला आ रहा हूँ, यही मसवानपुर का। और सन 81 से ही जो है मैंने मंच शुरू किया रावतपुर गांव का हनुमान मंदिर का जी। और निस्वार्थ सेवा, कभी कोई चाहना नहीं,
कभी किसी प्रकार की कोई भावना नहीं कि हमें कुछ धन मिले इसमें, ऐसी भी कोई भावना नहीं। मैंने तो केवल इसी लक्ष्य को अपना करके, हमारे भाई जी का निधन हो गया, नहीं तो हम तो रामलीला जगत में उस समय यही करते कि हम पैसा नहीं लेंगे, शामी करेंगे। ऐसा मतलब आपके भाव अंदर से था उस समय का? है ऐसा भाव रहा उस समय? हमारा भाव यही था, लक्ष्य हमारा यही था। लेकिन समस्याओं का मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। परिस्थितियों के वशीभूत मुझे जो है अपने लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ा था। जब लक्ष्य निर्धारित करना पड़ा तो उस समय उमा बाबा ने प्रेरणा दी मुझको इस बात की कि आनंदे तुम उंगलियों में गिने जाते हो और तुम जो है अगर बंद कर दोगे ये तो ये अच्छी बात है। तो हमने कहा ठीक है बाबा करेंगे। वो हमारे भाई जी का निधन हो गया, उसी में वो आए थे मिलने के लिए मुझसे। तो उस समय जो है मैंने उनकी जो है बात स्वीकारी। हमने कहा अब जैसा कुछ होगा वैसा हम करते रहेंगे इसको। और फिर उसमें जैसी कुछ परिस्थितियां आई उन परिस्थितियों को झेलते हुए जो है अभिनय किया। क्योंकि सर्विस भी करते थे एचएल में। एचएल में थे आप? हाँ, एचएल में थे। तो सर्विस एचएल में होने के कारण जो है वहाँ पर जो न मुझे छुट्टी मिलती थी न मुझे कोई किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिलता था। और ये तो एक हमारी मन की हावी हुई एकदम से। तो मैंने तैयारी करके बस शुरुआत कर दी। बस केवल 2-2.5 महीने में। आपकी परशुरामी क्या घंटे होती थी? आजकल प्रचलन 5 घंटे से नीचे कभी नहीं थी। 11-12 5 घंटे 6 घंटे और अच्छे लक्ष्मण जैसे पथिक, लाल, क्या नाम के तुम्हारे राजेश, दिनेश, उमा बाबा, ये भी मेरे साथ लक्ष्मण बन चुके हैं। अच्छा है। समझे? और क्या नाम के तुम्हारे नागेंद्र, जिसको देख करके बड़े बड़े परशुराम भाग जाते थे, मंच नहीं करते थे, उनके साथ भी था। मैंने नाम नहीं किया किसी लक्ष्मण को। राजेश, सुरेश, है ये सब बच्चे बने। विजयकांत जरूर हमारा एटअप लक्ष्मण था। कैसा था? हमारे साथ जो है वो हमेशा ज़्यादातर कहीं होता था, लोग यही कहते थे आनंदे और विजयकांत होंगे वहाँ पर। अच्छा। आनंदे विजयकांत जोड़ी के रूप में चर्चित हो गए थे। हाँ, जैसे मुरारी जी की और लाल जी की जोड़ी थी, जैसे पथिक और पीएन चतुर्वेदी जी की जोड़ी थी। जी, ऐसा ही आपका विजयकांत के साथ? हमारा विजयकांत के साथ पैक्ट रहता था। जी, पैक्ट क्या मतलब जो है प्रोग्राम वो हमको दे देते थे। काफी विषमता रही थी कि आप तो सुरीले परशुराम थे और उनका स्वर उतना कम। हाँ, बिल्कुल विषमता थी उसमें। हमारे और उनके कार्यक्रम में बिल्कुल विषमता थी। हमारी विषमता को जो है लाल लक्ष्मण ने जरूर सराहा। किस समय मुरारी जी ने उनसे पूछा कि ये यार ये बताइए लाल जी कि आनंद की परशुरामी कैसी होती है। लाल बंगला में हमारा उनका पहली मर्तबे पड़ा। तो लाल जी कहने लगे कि आप जो है पंडित जी आप उनका मुंह न देखे कोई तो कोई ये कह नहीं सकता है कि नहीं चतुर्वेदी जी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमारा तो ये रहा है। और हम हमारे वयोवृद्ध और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हमसे हैं चतुर्वेदी जी, हृदय से सम्मान उनका भी करता रहा हूँ बराबर। तो उनके स्वर का अनुकरण किया कि अपने आप? हाँ, उनके स्वर का अनुकरण मैंने किया भी। अनुकरण किया क्या, हम खुद संयोग थे। संयोग था ऐसा? वो संयोग ऐसा था? संयोग ही था ऐसा, क्योंकि भोला वाजपेयी वगैरह ये सब परिकर अन्नू और निशि दीक्षित तो ये सब लोग जो है हमारे साथ में रहते थे। तो हमारा भी एक बैच सशक्त बन गया था उस समय। उस सशक्त बैच में जो कार्यक्रम मुझे मिलते रहे बराबर कंटिन्यू। 80 से 90 प्रोग्राम का जो है प्रतिवर्ष का जो है रिकॉर्ड हमारा भी रहा। ऐसी बात नहीं है। और क्या चाहिए, जबकि गवर्नमेंट सर्विस में थे आप? गवर्नमेंट सर्विस में थे। जी, रुक जाओ। अच्छा, अब इसके बाद फिर परशुरामी घर में किसी को सिखाया आपने कि बस आप सही? नहीं, हमारे घर में कोई बच्चा तैयार होने लायक नहीं था। अच्छा। एक बच्चा था भी तो वो ऐसा कुछ हो गया, उसको एक्सीडेंट हो गया। उसके एक्सीडेंट में जो उसका शरीर बेकार हो गया। अरे। और उसको फिर मैंने कतई इस तरफ रुझान नहीं दिया। जी, हालांकि हमारा बच्चा कंप्लीट था स्वास्थ्य के मामले में। ऐसा नहीं था जैसे चतुर्वेदी जी का आनंद है और चतुर्वेदी जी में जमीन आसमान का अंतर, उसकी लंबाई में और उसकी छोटी में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे बच्चे में ऐसा नहीं था। वो हमसे हष्टपुष्ट और दुरुस्त था, सब बातें थे। लेकिन संयोग ऐसा नहीं बन पाया। सहयोग नहीं बन पाया। परमात्मा ने जो हमारा साथ नहीं दिया या हमने कुछ गलती की होगी जिसका प्रायश्चित मुझे भोगना पड़ा। कुछ भी कहा जा सकता है। बाकी कोई शिष्य से नहीं बनाया आपने अभी तक? बने कुछ शिष्य बने लेकिन उपयुक्त शिष्य नहीं मिले मुझे।
जैसा मैं चाहता हूँ उस ढंग का शिष्य नहीं मिला मुझे। कैसा शिष्य चाहते हैं आप? हम शिष्य ऐसा चाहते हैं जो मतलब स्वयं परिश्रम भी करना जानता हो और स्वस्थ शरीर में हो, गौरांग बदन भी हो उसका, क्योंकि चौपाई के आधार पर गौर शरीर बहुत भल विराजा, हाल विशाल तपुण्य विराजा, इस दृष्टिकोण से भी जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए जी। लेकिन अब कह दो स्वरूप जो है हमारा काला है, हम निरा विभूति लगाएं, विभूति लगाने से जो है हमारा शरीर तो गौरव नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये जो परशुराम का बेस है ये कानपुर जिले में प्रचलित है, 4-5 जिले में। हाँ हाँ, ये बेस क्या तुलसीदास जी के रामायण के रामचरितमानस के अनुकूल है ये? रामचरितमानस के अनुकूल तो नहीं है, ये केवल कानपुर की 2-4 जिलों हाँ हाँ, केवल ये पंडित शिवदत्त लाल जी की देन है, ये पंडित शिवदत्त लाल जी की देन है और वो वही गांव जो है शिवली ही हमारी ससुराल है। अच्छा, समझे? तो हमें पंडित जी से भी बहुत कुछ साहित्य मिल गया। हमको उनके साथ में जो है एक बहुत परशुराम से पंडित पीएन चतुर्वेदी जी के गुरु वो थे पंडित देवनारायण जी, मतलब पाठक, वो जो है उनसे भी हमें साहित्य मिला। हमने साहित्य सबका करीब करीब थोड़ा थोड़ा लिया। हमें ये कोई बात नहीं थी कि हम चतुर्वेदी जी से नहीं लेंगे या टी.एन. वाजपेयी से ही से लेंगे या मुरारी जी का साहित्य हम नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी जो इच्छा आती थी वही मैं बोल देता था मौके पर, सबका याद रहता था। हाँ, करीब करीब जो है मौके की चीज़ें जो है करीब करीब सबको याद रहती। एक गीत आपका बड़ा फेवरेट रहा, हाँ, और वो बड़ी चर्चा होती थी कि आपसे बढ़िया वो गीत कोई गा नहीं सकता है, हाँ, पर्वतों की शांति तू कहाँ हाँ, चली कहाँ चली। ये पंडित जी हमारे गाते थे। कौन? पंडित देवनारायण वाजपेयी जी। उन्हीं की उसमें और हमारी उसमें बड़ा अंतर हो गया। हाँ, वो अपना गाते थे, पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली, वो इस तरीके से कहते थे। और आपका स्वर है? हमारा ये सुर नहीं। पर्वतों की शांति तू कहाँ चली क्यों गगन की गोद में कराहने लगी घटा, सो गई कफन लपेट क्यों अभी अभी छटा, इस स्वप्न का सतीत्व कौन लूट कर चला गया, क्यों बहार क्रांति के लिए रही है छटपटा, ये ज्ञान में न ध्यान है और ध्यान में न ज्ञान है, क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है, फूल बन नहीं खिली है आज क्यों कोई कली, वो पर्वतों की शांति तू कहाँ चली हम इस तरीके से। ये बहुत बहुत आपका ये स्वर चर्चा में रहता था, और जो भी फॉलो करता था तो आपके इसी स्वर को मिलाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, और वो चीज़ नहीं बनती थी। कोई नहीं गा पाया, राम बाबू भी नहीं गा पाए। इतने बड़े फेमस परशुराम अभिनेता हैं, सब बातें हैं, पैसे भी बहुत धनक के लेते। मैं इसी बात का विरोधी था। मैं केवल जो ये पैसे की उस समय जो है केवल पैसा की व्यवस्था में जो है मुरारी जी आ करते थे, और मुरारी जी के बाद फिर सभी लोग उसी तरीके से करने लगे, तो व्यापार बना लिया था हैं। और इन्होंने तो खास तौर से व्यापार बनाया जी, जबकि एक साधारण लक्ष्मण अभिनेता थे। साधारण लक्ष्मण अभिनेता के बाद जो है इन्होंने ये सब दुनिया भर का जो है कार्यक्रम किया। कि परशुरामों के सबके रेट बढ़ गए धीरे धीरे करके। हाँ, रेट बढ़ गए, लेकिन हमने कभी इस प्रकार की भावना नहीं रखी किसी के साथ में। अगर कोई मंडलाधीश आ गया है, नहीं उसके पास साधन है इतना, तो क्या उससे कहे, जो दे दिया अपना, जो दे दिया वो ठीक है। हाँ, ये जरूर भाव रहता था कि अमुक मंच पर मैं नहीं गया हूँ, इस मंच पर मुझे जाना चाहिए, लेकिन किसी के सोर्स लगा करके, किसी के अप्रोच लगा करके मैं किसी मंच पर जाने का प्रयास नहीं किया। मेरी शक्ति और परिश्रम की बदौलत यदि कहीं मिल सकता है कार्यक्रम तो हम करें, वो करते रहे। ये रहा। इधर संवाद कभी नए परशुराम लक्ष्मणों को देखा आपने? अभी नए परशुराम लक्ष्मणों के संवाद रोजे देखा था। क्या इस तरह? सुरेश जो है द्विवेदी नाम है, क्या नाम है जो वो लड़का था, ये और वो हमीरपुर का सुरेश त्रिपाठी। तो सुरेश त्रिपाठी और उसके साथ में जो है मतलब सुरेश लक्ष्मण को मैंने देखा। अच्छा भी नहीं करते, ठीक लड़के हैं, परिश्रम करता है सुरेश त्रिपाठी। अच्छा, वो जो परशुरामी तैयार करते हैं? हाँ, जो परशुरामी। अच्छा, वो दूसरा लड़का है। हाँ, वो हमीरपुर का है। हाँ, हमारा और सुरेश का एक बार हमीरपुर में पड़ गया। सवेरे जो है सुरेश कहने लगे, खुद ही कहने लगे, पंडित जी आज जो आनंद आया वो कभी आया ही नहीं, कहा जितना इनाम तो हमें इस मंच पर कभी मिला ही नहीं जितना मिला है आज।
मतलब आप कभी विवाद करने की कोशिश नहीं किया? नहीं, विवाद करने की कोशिश कभी नहीं की। भाई तुम अपना मंच करो, हम अपना मंच करें। विवाद करने से क्या मिलेगा बताइए? समाज आती है हमसे कुछ पाने के लिए जी। कि ना समाज जो हमसे हमारे साथ साथ जुड़ती है खोने के लिए कुछ। अच्छा, आज तो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि जैसे संवाद की स्थिति में दोनों अभिनेता एक दूसरे को मूर्ख कैसे सिद्ध किया जाए कोशिश में। बस बस बस, तब तो ऐसा नहीं था। अब मूर्ख सिद्ध करना है। मूर्ख से पंच चिन्हान गर्वी दुर्वचनी तथा हाथी प्रतिवादी परोक्तम निमन्यते है। मूर्ख के तुझे लक्षण, मूर्ख कौन है? जिसकी जड़ आकाश में पल्लवित होकर के वसुधा का दर्शन कर रही हो, ऐसा वो व्यक्ति होता है मूर्ख। मूल नाम जड़ का, खाना हम आकाश का है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को तू लक्ष्मण से हम कह देते हैं ऐसी बात को अपने मुंह में रख, बात कर हमसे। हम तो ऐसा करते थे जी। और ज़्यादा चार चांद तो कभी लगाए नहीं, ना और कुछ हमारे पास था। हमारी एजुकेशन के हिसाब से जैसे कुछ मेरी एजुकेशन थी। क्या एजुकेशन कहाँ तक पढ़ाई? बस इंटर, और ज़्यादा नहीं। लेकिन वो सर्विस लग गई आपकी तो? सर्विस लग गई, जिस वजह से मैं उस तरफ रुझाने नहीं। सर्विस हमारी जो है ठीक थी। सर्विस में इतना पैसा मिलता था कि हम किसी से ज़्यादा पैसे के लिए प्रयास नहीं करते थे। मरो जियो, हमको 1000 दो, तुम 20,000 दो, 500 रुपया दियो, ऐसा कुछ नहीं। जो तुमने दे दिया खुशी से दे दिया, नहीं अगर तुम्हारे पास नहीं दिया तो चले आए। क्या फर्क पड़ता है?